नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी शक्तिशाली पावर है, एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपने उस शक्ति को इतना दृढ़ कर लिया, इतना जागृत कर लिया, आप अपनी ज़िंदगी में जो आप चीज़ चाहेंगे वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपने सुना होगा, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। ये विश्वास ही तो है कि पत्थर की मूर्त को भी भगवान का स्वरूप दे सकता है। जब हमारा विश्वास पक्का और मजबूत होता है, वहाँ पर ईश्वर को उस मूर्ति में आना ही पड़ता है और वहाँ पर होते हैं चमत्कार, वहाँ पर होती हैं आपकी इच्छाएं पूरी। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि किस तरीके से एक पत्थर की मूर्त में भगवान वास करते हैं और कैसे आपके साथ चमत्कार करते हैं? कभी आपने इस बारे में विचार किया है? ये चमत्कार होता है आपके विश्वास से, आपके विचारों से। आपके विचारों में इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है कि आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है। यानी जो आप सोचेंगे और जो आप फील करेंगे वही आप अट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पर मैंने स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की बात करी, यहाँ पर मैंने भगवान की बात करी। अगर यही चीज़ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ दूँ तो आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि जो आप सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी स्वरूप को भगवान मानकर पूजते हैं, अपनी पूरी फीलिंग्स उसमें डाल देते हैं, पूरे भाव से उनको प्रेम करते हैं, पूरे भाव से उनको दुलार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें उनको बोलते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आप उनको बोलते हैं और फिर आप विश्वास करते हैं कि मुझे पता है जो मैंने अपने भगवान से मांगा है वो मुझे अवश्य देंगे। आपको ये भी महसूस होता है कि जो आप बातें कर रहे हैं, आपके भगवान यानी आपके वो स्वरूप जो सामने बैठे हैं वो सुन रहे हैं। ये कैसे होता है? ये आपके विश्वास से, आपकी फीलिंग्स की वजह से होता है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊँगी। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपने विचारों को बदल लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। आज आप जो भी जी रहे हैं ना, वो आपके विचारों की वजह से ही है, आपकी भावनाओं की वजह से है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले कुछ लोग सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बंदिशें आ जाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जो चीज़ वो कर रहे हैं उनको वो नहीं करने दिया जाएगा। जो पहले से ही इस तरीके के थॉट क्रिएट कर लेते हैं और ऐसी ही भावना क्रिएट करते हैं, जब उनकी शादी होती है अब उनके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करे हुए थे, ऐसी भावनाएं क्रिएट करे हुए थे। फिर वो यही कहते हैं, मुझे पता था हमारे साथ यही होगा। दूसरी तरह के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में नेगेटिव चैलेंजेस आते रहते हैं और वो उन चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनको एक मौका मिलता है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली चेंज कर देता है। बेसिक सा एक एग्जांपल और बताती हूँ। कोई इंसान जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बारे में आपने गलत धारणा बना रखी है, वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए आपके लिए, आप उसके बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे। उसके द्वारा किया हुआ हर कार्य आपको नेगेटिव ही लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्यों कर रहा है, आप उस चीज़ को नेगेटिवली ही लेंगे। वो इस वजह से लेंगे कि आपने जो अपना थॉट प्रोसेस है, अपने विचार हैं, उस इंसान के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति बिल्कुल नकारात्मक बना रखे हैं। आपने ये बना रखा है कि ये इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को बदल लेते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। यही है आपके विचारों की पावरफुल शक्ति, जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है, यूनिवर्स से आपको जोड़ती है, आपको वो दिला देती है जो आपको चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी से मैं जोड़ती हूँ, यानी धर्म से जोड़ती हूँ। तो आपने देखा होगा, हमारी घर की महिलाएं, हम खुद, हमारी मम्मियाँ कुछ स्पेसिफिक डेज पर व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि इतने व्रत रखने पर, इस तरीके से पूजा करने पर हमारी इच्छा, हमारी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी।
हमारी मम्मियों को और हमको ये पता रहता है। एग्जाम्पल में अगर आज के समय में हम देखें तो बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं। 5 व्रत कहे जाते हैं और ये विश्वास किया जाता है कि 5 व्रत रखने पर आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये कैसे काम करता है? ये आपके विश्वास पर काम करता है कि आपका विश्वास इतना दृढ़ होता है जब आप वो कार्य कर रहे होते हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो व्रत रख रहे हैं, आपको उस वक्त इतना पता रहता है, आपका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोग्राम हो चुका होता है, आपको पता होता है कि आप व्रत रखेंगे। 5 व्रत पूरे होने के बाद कुछ 3 महीने के अंतराल में आपकी जो इच्छा है, जो आपने भगवान से मांगी है, वो पूरी हो जाएगी। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विश्वास पर काम करता है, आपके विचारों की दृढ़ता पर काम करता है। और इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी, धर्म में भी, हम कोई रिचुअल करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, वहाँ पर अपना दृढ़ विश्वास ही लगाते हैं। जब ये दृढ़ विश्वास एकदम पक्का होता है, हमें पता होता है ये व्रत हम कर रहे हैं, ये पूजा हम कर रहे हैं, ये रिचुअल हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में जाती है और लौट कर यूनिवर्स से आपको यही मिलता है कि आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है। यूनिवर्स आपको यही कहता है कि जब आपने अपनी इच्छा उससे मांगी है, आप चाहे यूनिवर्स कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे ईश्वर कहें, या भगवान कहें, या ब्रह्मांड कहें, सभी एक ही स्वरूप है, या परमात्मा क्यों ना कहें, सभी एक हैं और हम उनके बच्चे हैं। क्या होता है जब हम कुछ मांगते हैं, हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और लौट कर हमको यही मिलता है कि हमारा जो विश्वास था वो पूरी तरीके से हमारी इच्छा को पूर्ण कर देता है। दूसरी तरफ इस तरह के लोग होते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो वो भगवान को कोसते हैं। वो कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान तो हमारी इच्छा पूरी करते ही नहीं हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं। और ये करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप शिकायतों से हटकर शुक्रिया करना शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी। अगर आप अपनी चीज़ों के लिए कृतज्ञता, शुक्रिया करना शुरू करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते खोल देंगे। वहाँ से आपकी ज़िंदगी में हर तरह की भरपूरता, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपने सुना होगा और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है शाहरुख खान जी का, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अगर आपकी चाहत एकदम दृढ़ता वाली होती है ना, और दिल से आपको पता होता है कि मैं ये जो मांग रहा हूँ, मैं ये मांग रही हूँ अपने भगवान से, यूनिवर्स से, परमात्मा से, ये ज़रूर पूरी होगी। आप फिर उसके बाद में आप ये मत सोचिए ये पूरी होगी या नहीं होगी, डाउट मत लेकर आइए, शिकायतें मत कीजिए, शुक्राना करना शुरू कीजिए। फिर आप देखेंगे पूरी कायनात यानी पूरी नेचर, पूरा यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरा करने में ही लग जाएगा और सही समय पर आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा आपके हाथों में आ जाएगी। तो आपके विचार ही होते हैं, आपकी भावनाएं ही होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का निर्माण करती हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसमें लग जाती है आपको देने में। विश्वास करते हैं कि ये पूर्ण होगी, मेरा भगवान, मेरा यूनिवर्स, परमात्मा इसको ज़रूर पूरी करेंगे, तो वो आपको 110% मिलेगी। बस आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचारों को क्रिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए, दिल से थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि चमत्कारों की जो चाबी है ना वो आपके हाथों में है, कहीं इधर उधर नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मुझे कोई बता दे, ये मुझे कुछ ऐसा बता दे, चमत्कार हो जाए। चमत्कार आपके विचारों में है, आपकी भावनाओं में है और आपके विश्वास में है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।